नमस्कार, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन था बर्बरीक और जो आगे चल के प्रसिद्ध हो गया खाटू श्याम के नाम से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ना अमीरों की बात है ना गरीबों की बात है, बाबा तेरे धाम पर आना तो नसीबों की बात है। दोस्तों, ये बात तो उस काल की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था कौरव और पांडवों में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब गदाधारी भीम के पौत्र बर्बरीक और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को पता चला कि कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला है, तो उसने भी सोचा कि मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित हूँ और इस युद्ध का हिस्सा बनूं। दोस्तों, बर्बरीक बचपन से ही उनकी जो युद्ध विद्याएं हैं उनकी माता ने सिखाई थी। मौरवी उनकी माता है और वह बहुत ही शक्तिशाली था। बर्बरीक उसने आदि शक्ति माँ जगदम्बा को प्रसन्न करके 3 बाण प्राप्त करे से वह ऐसे 3 बाण थे जो किसी भी युद्ध में किसी को भी परास्त कर सकते हैं, और वह तीनों बाणों का प्रयोग करने से तीनों लोगों का विनाश हो सकता था। जब ये बात बर्बरीक को पता चली कि पांडव और कौरव में वह युद्ध होने लगा, तो उसकी युद्ध शिक्षा समाप्त होने लगी थी और उसने अपने माता और अपनी दादी माँ से आशीर्वाद लिया। पर उसकी माता ने उससे एक वचन मांग लिया था कि पुत्र, तुम उस पक्ष से युद्ध करोगे कि जो निर्बल पक्ष और हारा हुआ पक्ष रहता है। बर्बरीक तो पहले जो युद्ध करता वो पांडवों की तरफ से ही करता, क्योंकि पांडवों का पक्ष निर्बल था। जब ये बात प्रभु श्री कृष्ण को पता चली कि घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक भी इस युद्ध में सम्मिलित होने वाला है, तो प्रभु श्री कृष्ण की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण को पता था कि बर्बरीक की माता ने उनसे एक वरदान मांगा था कि वह निर्बल और हारे हुए पक्ष की तरफ से ही युद्ध करेगा। पहले वो बर्बरीक पांडवों की तरफ से ही युद्ध करता, पर जब कौरवों की सेना कमजोर पड़ने लगती तो वो फिर जाके कौरवों से मिल जाता और वो फिर पांडवों की तरफ से युद्ध करता। इसी प्रकार दोनों पक्ष समाप्त हो जाते और आखिरी में बचता बर्बरीक। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप बना के, जब बर्बरीक पांडवों से मिलने के लिए आ रहा था तो उसने एक ब्राह्मण का रूप बना के प्रभु श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरीक ने बोला कि मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, उस युद्ध में सम्मिलित होने चाहता हूँ। तो ब्राह्मण के रूप में प्रभु श्री कृष्ण ने बर्बरीक का उपहास उड़ाया और बर्बरीक से कहने लगे कि तुम ये 3 बाण लेके उस युद्ध में हिस्सा बनना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा युद्ध, बहुत ही भयंकर युद्ध है और उस जैसा युद्ध ना कभी हुआ है ना होगा। ये बहुत ही शक्तिशाली और वीरों का युद्ध है। तो बर्बरीक की उपासना करने लगे। तो बर्बरीक ने बोला कि ब्राह्मण देव, आप मेरी शक्ति को नहीं जानते हो। तो उसने बताया कि मेरे पास 3 ऐसे बाण हैं जो तीनों लोगों को नष्ट कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने बोला कि इसका प्रयास करके मुझे बताओ। तो बर्बरीक और ब्राह्मण दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। तो प्रभु श्री कृष्ण ने बोला कि तुम इस पीपल के पत्तों को सभी को इस बाणों से छेद के बताओ। तो बर्बरीक ने अपना बाण लिया और पीपल के पेड़ पर चलाया और सारे पीपल के पेड़ के पत्तों को उसने चिन्हित करके वहां से हटा दिया था। और एक पेड़ जो पत्ता प्रभु श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे था, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, वहां पर धनुष का बाण गोल गोल घूमने लगा। और बर्बरीक ने बोला, हे ब्राह्मण देव, आपका पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपके पैर में घाव कर देगा। जब प्रभु श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति देखी तो प्रभु श्री कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप थे वो बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण ने बोला कि बर्बरीक, मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए। तो बर्बरीक ने वादा कर दिया और वचन दे दिया कि मांगिए ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए, मुझसे समर्थता, मेरे में जो योग्यता होगी, आप जो कुछ भी मांगो मैं वह आपको दे दूंगा। वचन दे दिया। पर बर्बरीक ने बोला कि अब आप आपके असली स्वरूप में आ जाइए। तो ब्राह्मण के रूप में प्रभु श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आ गए। बर्बरीक ने बोला कि मैं इस युद्ध में को सम्मिलित होना चाहता था और इस युद्ध को देखना चाहता था, इसकी मेरी बहुत इच्छा थी। तो प्रभु श्री कृष्ण ने बोल दिया कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तो बर्बरीक ने बिना सोचे अपना शीश काट के दे दिया और प्रभु श्री कृष्ण ने उसको वरदान दिया कि आने वाले समय में ही तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और तुम्हें आने वाले युग के लोग तुम्हें पूजेंगे और उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो बर्बरीक के सिर को एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वहां पर एक पहाड़ी है, वहां पर जाके रख दिया और उसे वरदान दिया कि तुम ही एक साक्षी रहोगे इस महाभारत युद्ध के, तुम्ही ने पूरा इस युद्ध को देखा होगा। जब कौरव और पांडवों के बीच में जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद पांडव में आपस में ही बहस होने लगी कि इस युद्ध का श्रेय किसको जाता है। कोई कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को, कोई कहता है अर्जुन को, कोई कहने लगा
भीम को जाना चाहिए। पर जब प्रभु श्री कृष्ण उनके पास आए तो उनने बोला कि इसका साक्षी तो एक ही है, घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, जो पूरे युद्ध का साक्षी है, उसने पूरा युद्ध देखा है। जब पांचों पांडव और वासुदेव श्री कृष्ण बर्बरीक के पास गए तो बर्बरीक ने बोला कि युद्ध की विजय के लिए हर एक योद्धा, हर एक सैनिक इस विजय का पात्र होता है, पर मैंने इस युद्ध भूमि में प्रभु श्री कृष्ण को ही युद्ध करते देखा। उनकी युद्ध नीति और उनकी रणनीति और उनके आशीर्वाद के कारण ही तुम इस युद्ध को जीत पाए हो। और उनका सुदर्शन चक्र ही शत्रुओं के सिर काटते जा रहा था, उनकी गदाओं को काटते जा रहा था, उनके धनुष और उनके भालों को प्रभु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने ही नष्ट किया है। इसीलिए पांचों पांडव में जो अभिमान आ गया था, उनका अभिमान चूर हो गया। और दोस्तों, बर्बरीक ही ऐसे साक्षी थे जिनने महाभारत का युद्ध देखा और प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो खाटू बाबा श्याम के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी बाबा खाटू श्याम की। दोस्तों, मेरी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।